नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ छठ पूजा की बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही सुंदर वीडियो एकादशी के बारे में कि 2022 में जो देवउठनी एकादशी पड़ रही है, कब पड़ रही है, और इसी संदर्भ में आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर क्यों नहीं खाते हैं चावल या कोई भी चावल से बनी चीज़ किसी भी एकादशी में। क्या है इसके पीछे का कारण इसके जो धार्मिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो इसके साइंटिफिक रीज़न है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिरकार क्या वजह है कि एकादशी में, किसी भी एकादशी में, ना कि देवउठनी एकादशी है या किसी भी एकादशी में, चावल या चावल से बनी चीज़ों को खाने की क्यों मनाही है। तो चलिए फिर पहले सबसे बात कर लेते हैं एकादशी की। कब है एकादशी, क्या है इसका मुहूर्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे इस एकादशी को क्यों कहते हैं देव उठनी एकादशी, क्या है इसके पीछे का रीज़न। तो भगवान जो विष्णु आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को ना 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य जो होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं, और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य जो है संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी कहते हैं। ये तो हो गई एकादशी के बारे में कि इसे देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कब है देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य जो है ना वो नहीं होता है। इसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी जो है 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है, जबकि इसका पारण जो है 5 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। ये तो हो गई देव उठनी एकादशी के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से कोई भी एकादशी में चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन क्यों वर्जित किया गया है। सबसे पहले इसके बारे में जो बात करेंगे वो धार्मिक कारण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगी कि आखिरकार क्या रीज़न है कि देवउठनी एकादशी हो या किसी भी एकादशी के दिन चावल या चावल से कोई भी बनी चीज़ क्यों नहीं खाई जाती है और क्यों वर्जित है। तो चलिए ये भी बता देती हूँ आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़ का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत जो है शास्त्रों और पुराणों में इसका बहुत महत्व है। इस व्रत को लेकर कई नियम और मान्यताएं भी है। इनमें चावल नहीं खाना भी शामिल है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सबसे पहले हम इसका धार्मिक कारण जान लेते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से चावल नहीं खाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ अर्थात नहीं खाने योग्य पदार्थ खाने का फल प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। तो ये तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे धार्मिक कारण कि क्यों नहीं खाया जाता है चावल। और अब इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है, इसलिए एकादशी के व्रत में चावल को खाना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि एकादशी के व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक है, इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीज़ों को खाना वर्जित किया गया है। चावल को बिल्कुल ही नहीं सेवन करना चाहिए। चाहे आप चावल
को किसी भी रूप में ग्रहण करते हैं उसको आपको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों कारणों का जो है मैंने यहाँ पे विस्तार से आप लोगों को समझाया है, बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मेरी बातें हैं मैंने आपको बताई है आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की और जय हो विष्णु भगवान की।